नमस्कार, मैं धनराज योगी और अभी इस वक्त हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। वही राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसमें राजस्थान के तमाम छात्र हैं वो एडमिशन के लिए काफ़ी मशक्क़त करते हैं और अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी है काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव है उनको निरस्त कर दिया गया है। जो कुलपति है और शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि छात्र संघ चुनावों में है जो लिंग 2 कमेटी है उसके नियमों का अवहेलना होती है। छात्र है वो धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं और उन सभी कारणों से जो छात्र संघ चुनाव है वो निरस्त कर दिए गए हैं। लेकिन छात्र है तभी से है वो धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे। आज है छात्रों ने जो कुलपति का कमरा था उसमें जाके अपने आप को केरोसिन डाला, पेट्रोल डाला और आत्मदाह की कोशिश की। तो लगातार छात्रों का जो विरोध है वो लगातार जारी है और उनका कहना है कि एक तरह से सरकार की नाइंसाफ़ी है, छात्रों के साथ वादा खिलाफी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकल के ही छात्र है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग मुकाम हासिल करते हैं और अपना कैरियर इसी यूनिवर्सिटी से निकल कर कई छात्रों ने अनेक राजनीतिक पदों पर अपनी प्रतिष्ठा जमाई है। अनेक बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर वो पहुँचे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, भैरव सिंह शेखावत हो, गणेश खाचरियावास हो, ऐसे तमाम नेता है वो राजनीति से निकल के, छात्र राजनीति से निकल कर ही वो आगे बढ़े हैं। लेकिन इस साल है जो राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव है उन्हें निरस्त कर दिया है। तो कुछ छात्र है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं छात्र संघ चुनावों के लिए, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीर्वाद चौधरी है और राजस्थान महाविद्यालय का मैं छात्र हूँ। जी, अभी छात्र संघ चुनावों को निरस्त कर दिया गया है तो क्या कारण रहा है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं भी जाते हैं तो वो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि मैं सबसे पहला अध्यक्ष महरा, सबसे पहला अध्यक्ष महरा। तो उन्होंने राजनीति अपनी छात्र राजनीति से प्रारंभ की थी और आज वो छात्र राजनीति के खिलाफ जा रहे हैं। कई नेता है जो आज भी उच्च पदों पर आसीन है जो छात्र राजनीति से ही निकले हैं, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो या ऐसे खाचरियावास, जो अनेक नेता है और फिर भी छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हाँ जी, साफ किया जा रहा है। वीसी है तो वीसी अंदर बैठा है, छात्रों की मांगों को नहीं सुना जा रहा। एडमिशन है तो एडमिशन प्रोसेस सब बिगड़ा पड़ा है। वीसी है, कोई भी छात्रों की बात तो सुनो, वो सामने ही नहीं आ रहा है। और पुलिस प्रशासन ने पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को एक छावनी की तरह घेर रखा है। हर जगह जाते हैं वहाँ पुलिस मिल रही है, स्टूडेंट का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। तो एक तरह से देखेंगे छात्रों को जो दबाने की राजनीति है वो की जा रही है। लगातार छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? हमारा तो कहना एक ही है, मैं राजस्थान महाविद्यालय से आता हूँ, राहुल चौधरी मेरा नाम है। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम चाहिए हमारे को। छात्र संघ चुनाव हमारा परिणाम है, आगे हमारी क्या जीत हो हार हो वो। छात्र भी काफ़ी अपना जो दमखम दिखा रहे थे, तैयारी करते रहे थे चुनावों के लिए, लेकिन एंड में जाके वो निरस्त कर दिए गए। ये सरकार, मैं बोलना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार, आगे विधानसभा में भी यही हाल मिलेगा जैसे आज हमारे साथ की है। जी, हम भी राजस्थान महाविद्यालय से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी हमारी यही है, हमको यहीं दबाया जा रहा है। किसान वर्ग से हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जैसे संघर्ष करेंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक तरह से कहते हैं कि छात्र राजनीति का ही प्ले ग्राउंड है, यहाँ से छात्र है वो सीखते हैं, कुछ सामाजिक सेवा में, कुछ राजनीतिक में, कुछ अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कुछ सीखने की, आगे निकलने की, तो उन्हें रोक दिया जाता है। बिल्कुल साहब, जैसे हमको रोक ही रखा है। हमने इतनी मेहनत करी, लास्ट में आके छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। हमको पहले बता देते तो हम पहले बैठ जाते घर पे। बोलते हैं लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन हो रहा है। जी, देखेंगे छात्र है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे। धरने पर बैठे आज है और जो आत्मदाह की कोशिश की थी छात्रों ने कुलपति के रूम में जाके, तो कहते हैं कि एक तरह से जो दबाने की राजनीति है, जहाँ से पहली सीढ़ी होती है छात्रों की निकलने की, राजनीति को सीखने की, सामाजिक सेवा जाने की, राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करने की, उसी को एक तरह से कुचला जा रहा है। जी नमस्कार, कहाँ से? नमस्कार सर, मैं यहीं से हूँ, लॉ कॉलेज का नियमित छात्र हूँ। यहाँ पे हर्ष त्रिपाठी मेरा नाम है, मोहित यादव जी की तरफ से प्रदर्शन में बैठा हूँ। कब से आपका धरना चल रहा है? पिछले 5 दिन से मोहित यादव जी भूख हड़ताल पे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। आज उनकी ईसीजी चेक के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया था। प्रशासन जबरदस्ती एसएमएस अस्पताल लेके जा रहा था पर वह अड़ी गए। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं वह बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर। यानी कुछ छात्रों की धरने में लगातार तबीयत भी खराब हो चुकी है, लगातार वो धरने दे रहे थे उसमें। जी, क्या नाम है आपका? गजराज सिंह राठौड़। आप भूख हड़ताल पर हो?
हम बात करेंगे कि जब विधानसभा राज्यसभा चुनाव होते हैं उनमें धनबल या बाहुबल की बातें नहीं की जाती है। उनमें उन चुनावों में पैसा है वो पानी की तरह बहा जाता है, दारुएं बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है। लेकिन जब छात्र हितों की बात आती है तो धनबल बाहुबल का हवाला दिया जाता है और इन बातों का हवाला देके छात्र संघ चुनाव है वो निरस्त कर दिए जाते हैं, जो एक पहली सीढ़ी मानी गई है छात्रों की। नमस्कार मैडम, कहाँ से? नमस्कार, मैं यहीं की अच्छा, स्टूडेंट हूँ। क्या स्टैंड है जो यूनिवर्सिटी का? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाला कि इस बार राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, उसी दिन से हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में उसी रात से मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। उसके बाद से लगातार गांधीवादी तरीके से हम धरना दे रहे हैं और इसमें कई साथियों द्वारा अभी भी भूख हड़ताल जारी है। मैं भी भूख हड़ताल पर थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि राजस्थान की सरकार के द्वारा हमारे तक कोई भी हमसे बातचीत करने नहीं आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया है। आज हमने तो क्या जो सरकार है वो छात्रों को हल्के में ले रही है? देखिए कि कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा कि पिछले चुनाव का जो परिणाम रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक भय की स्थिति है कि यदि अगर इस बार भी वही परिणाम रहता है, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार 5-6 वर्षों से 5-6 चुनावों से निर्दलीय अपना दबदबा बना रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले भी निर्दलीय ही छात्र संघ की कुर्सी पर बैठे, अगर इस तरीके का परिणाम रहता है तो अवश्य ही विधानसभा के चुनाव में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद इसके डर के मारे छात्र संघ चुनाव बर्खास्त किए हैं। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है, तो आगे आप क्या रणनीति अपनाओगे? देखिए, जिस तरीके से हम अभी 5 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, कैंडल मार्च हो गया है, आज हमने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया है, दंडवत करके भी हमने देख लिया है, अर्थी निकाल के देख ली है, पुतला फूंक के देख लिया है। तमाम जितने भी हम तरीके से मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा सकते थे, हम अपने बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इतने चीज़ें होने के बावजूद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, तो अवश्य ही हम लोग जो विधानसभा के चुनाव है, यूथ के अंदर जो आक्रोश है, वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो देखेंगे आने वाले चुनावों में जो यूथ का है वो आक्रोश है वो झेलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करा दें तो इससे पहले जो चुनाव हुए थे उनमें ज़्यादातर है वो निर्दलीय को दबदबा रहा था, निर्दलीय सबसे ज़्यादा हावी रहे थे। जो कांग्रेस से संबंध पार्टी है उनका है वो उनको इतनी ज़्यादा जीत नहीं मिली थी और यही वो कारण है जिसकी वजह से राजस्थान सरकार है वो चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उन्हें डर है उस हार का, सीटें खोने का, कि कहीं इसका नेगेटिव प्रचार ना हो। और उन सब वजह से है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ चुनाव है पूरे राजस्थान में वो बैन कर दिए गए। तो छात्र भी लगातार वो धरने पे है, भूख हड़ताल पर है, कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन फिर भी छात्र डटे हुए धरना दे रहे हैं, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे। देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को मानती है कि नहीं मानती। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं खुद 5 दिन से भूख हड़ताल है, 5वां दिन है आज। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद अपने आप को गांधीवादी मुख्यमंत्री कहते हैं, जननायक कहते हैं। हम खुद गांधीवादी तरीके से हैं, तो और न प्रशासन हमारे को कोई चेकअप करने आ रहा है। कोई प्रतिनिधि आया आपसे? कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से कोई नेता वगैरह कोई मिलने नहीं आया अभी तक। अक्सर देखा है कि जो युवाओं को ज़्यादातर नेता है वो अपना पिछलग्गू समझते हैं, सपोर्टर की तरह समझते हैं। कहीं भी उनका रैली होगा उसमें वो छात्रों को ले जाते हैं, लेकिन आज जब छात्रों के हितों की बात आ रही है तब कोई नेता नहीं आ रहा है। बिल्कुल वही तो बात कह रहे हैं कि छात्र हितों की जो पहली सीढ़ी होती है राजनीतिक, उसी को कुचला जा रहा है। छात्र लोकतंत्र को एक दबाया जा रहा है, छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और छात्र शक्ति बिल्कुल इसका जवाब भी देगी। जब जब छात्रों ने जो बोला है तो कई तख्त पलटे हैं, सरकार को भी पलटा है छात्रों ने। तो ये सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि गलत फैसला है। खुद एक हमारे मुख्यमंत्री जी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, खुद जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव निकले हुए। अगर आज यूनिवर्सिटी से चुनाव नहीं होते तो वो आज CM थोड़ी बन जाते हैं राजस्थान के। बिल्कुल ये बात है। और आज हम खुद, आप अभी एक हमारे साथी से पूछ रहे हो कि आप कहाँ से आए हो, हम आए नहीं, हम 5-5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और आज हम एक उम्मीद थे कि अब डेट आएगी, डेट नहीं आई, लास्ट में आप सीधा नोटिस निकालते हो कि इस साल चुनाव नहीं होगा। ये कहाँ का नियम है? अगर चुनाव ही नहीं कराने थे सरकार को तो पहले से ही ये नोटिफिकेशन निकाल सकती थी, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, एडमिशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब आखिरी में तैयारी कर ली छात्रों ने तब जाके कहीं ये घोषणा की है। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराने चाहिए थे? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये पैसा बाहर रहे हैं, तो ये तो
इनका जो लिंक दो कमेटी बनी है, DSW भी जो काम करता है, वो जो अगर पैसा बाहर है कोई छात्र नेता तो उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको अमान्य योग्य करे। पैसा जो बात है वो बाहर के छात्र नेता आते हैं, वो अपना एक रुतबा शहर में कमाने के लिए यहाँ एक गेट खुले रहते हैं, गाड़ियाँ घुमा के निकल जाते हैं। जो यहाँ लोकल छात्र नेता तैयारी करता है वो छात्रों के बीच रहता है, कॉलेजों में अपनी टीम उतार के रखता है, वो वहाँ मेहनत करता है। यहाँ जो गाड़ियाँ घुमाते हैं वो बाहर के जो पुराने छात्र नेता होते हैं ना, वो जो जिनका यहाँ एडमिशन भी नहीं होता, वो यहाँ गाड़ियाँ घुमा के जाते हैं। तो वो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, यूनिवर्सिटी की है कि जो अनऑथराइज पर्सन है, अनऑथराइज छात्र है, उनको रोके, उनको चिन्हित करे, ना कि उनकी वजह से है जो रेगुलर छात्र है उन पर कुछ दंडात्मक पर कार्रवाई करे, उनका जो हितों पे कुठाराघात करे। बिल्कुल। और ये दूसरी बात इन्होंने की है कि जो नया हमने मतलब शिक्षा नीति लागू की है, तो शिक्षा नीति लागू तो 2020 से उस घोषणा हो चुकी थी, और यहाँ अगर ये चाहते तो एडमिशन भी करवा देते, लेकिन प्रशासन ही नहीं चाहता। हमारी जो खुद की परीक्षा भी अगस्त के लास्ट में की है कि वो परीक्षा जून में या मई से प्रस्ताव होती, जून में ले लेते, जुलाई में ले लेते। अभी मतलब 1 महीना पहले एंट्रेंस हो गया, उसकी एक भी लिस्ट अभी तक नहीं निकाली। तो ये तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है, और ये चाहते हैं कि छात्रों को दबाया जाए, लेकिन हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लास्ट तक कि देखेंगे। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है कि छात्र संघ काफ़ी एडमिशन की प्रक्रिया हो या अन्य जो मुद्दे हो, वो भी लगातार है वो जो दबाए जा रहे हैं। तो देखना है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो कब तक चलता है, सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है, छात्र संघ चुनाव कराती है नहीं कराती है। अगर छात्र संघ चुनावों को निरस्त की जाती है तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनावों में वो छात्रों का विरोध है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक।